नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का सॉल्यूशन प्री बोर्ड एग्जाम का सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ, जो दिल्ली सरकार द्वारा लिया गया था दिनांक 18/12/2023 को 2023 को। उसका बेसिक मैथ जिसका कोड 241 है, इवनिंग शिफ्ट का पार्ट सी यानी क्वेश्चन नंबर 26 से 31 लेकर के उपस्थित हूँ इस वीडियो में। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं इसमें। तो आइए सवाल की तरफ चलें। सवाल है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, यानी सिद्ध करो कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए सबसे पहले इसका अपोजिट मान करके हम इसको प्रूव करते हैं। हम लिखेंगे माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर कैसा होता है? तो माना कि रूट 5 बराबर में a/b, जहाँ a और b जो है b 0 के बराबर नहीं है, परस्पर सह अभाज्य पूर्णांक है। यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब देखिए, रूट 5 बराबर में b बराबर में हो गया a, दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, दोनों ओर स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा? रूट 5 का तो वर्ग हो जाएगा 5 और बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। अब क्या है, ये 5b² जो है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, b² बराबर में a²/5 लिख सकते हैं। यानी क्या हुआ, a² 5 से विभाजित होकर के ये b² बनता है, यानी इसको इक्वेशन 1 माने, यानी a² डिवाइडेड बाई 5, देयरफॉर a/5, यानी a भी 5 से विभाजित होगा। अब मान लेते हैं जो कि a बराबर में 5c रखने पर समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा? इसके बदले a के बदले ये रख दीजिए 5c, तो ये क्या हो जाएगा? 5b² बराबर में 5c का a के बदले हमने रख दिया 5c, तो ये हो जाएगा, यानी 5b² बराबर में 25c², यानी ये 5 से 25 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा b² बराबर में 5c², यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? b² भी 5 से विभाजित है, इसका मतलब b भी 5 से विभाजित है। यहाँ a भी 5 से विभाजित है और b भी 5 से विभाजित है, लेकिन हमने क्या कहा था? सहअभाज्य है, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यह विरोधाभास है। अतः हमारा मानना गलत है। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इंग्लिश में which is contradicting, so our assumption is wrong, so रूट 5 is an irrational number। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अ बॉयलर कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इन मिडिल, यानी मिडिल में सिलिंड्रिकल पार्ट है और उसके दोनों ओर एक अर्धगोला बना हुआ है, या हेमिस्फेयर है, दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी। अब कह रहा है जो कि इसका लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, यानी यहां से यहां तक इसकी लंबाई दिया हुआ है 7 मीटर, और ये जो डायमीटर रेडियस है, रेडियस दिया हुआ है 7/2, यानी आर दिया हुआ है 7/2 और एच दिया हुआ है 7, दोनों मीटर में। तो आपको कह रहा है बॉयलर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी ये जो बॉयलर है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो TSA ऑफ बॉयलर जो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा CSA ऑफ
यहाँ पे देखिए हेमिस्फेयर है इधर भी और इधर भी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर यानी अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगुना प्लस सी एस ए, ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसका सी एस ए ऑफ सिलेंडर। तो आइए फॉर्मूला देखें क्या होता है। फॉर्मूला लगाए तो ये होगा 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इसका होगा सी एस ए जो होता है 2 पाई आर एच। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू यदि पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू दिया हुआ 7/2, तो 2 है, 7/2 स्क्वायर है तो 2 बार कर दिए। अब 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू दिया हुआ 7/2 और इंटू 7, तो यहाँ पे ये 2 से एक 2 कट गया, दूसरे 2 से ये कट गया, 7 से 7 कट गया, और यहाँ पे इस 7 से ये 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ भी 22 इंटू 7, 22 इंटू 7, तो यानी दोनों को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 और ये भी 154 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 308 और यूनिट क्या है, मीटर है, तो इसका मीटर स्क्वायर हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे टी एस ए ऑफ बॉयलर इज 308 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है फाइंड द 22 टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ 22 टर्म, फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी। डी दिया हुआ है आपको 7 और डी दिया हुआ है 7 और A22 दिया हुआ है आपको 149। तो आपको कह रहा है S22 ज्ञात करने के लिए, तो S22 के लिए क्या चाहिए फार्मूला, दो फार्मूला होता है n/2 और एक a प्लस ए एन होता है, और दूसरा होता है मतलब Sn का फार्मूला, तो n/2 और 2a प्लस n-1 और d, ये दो फार्मूला होता है। तो हमारे पास डी तो दिया हुआ है, इसमें तो जरूरत नहीं है, एन तो दिया हुआ है, ए नहीं है, ए यहाँ भी चाहिए यहाँ भी चाहिए, तो इसमें हमें ए निकालना होगा, यानी फर्स्ट टर्म निकालना होगा, A1 निकालना होगा। तो देखिए A22 दिया हुआ है, तो A22 का वैल्यू क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 और d, तो यहाँ पे ये लगाएंगे A22 के लिए, इससे एक कम 21d बराबर में 149 है, तो a और प्लस 21 और d के बदले 7 है, तो 149, तो a और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 149 यानी 149, तो a बराबर क्या हो जाएगा 149 माइनस 147, जिसका वैल्यू आया 2, तो यानी a की वैल्यू आ गया 2, a बराबर में 2। अब इस फॉर्मूले का यूज करें, हमारे पास जो सवाल S22 निकालना है, S22 बराबर हो जाएगा 22/2 और a प्लस ए एन, यानी a की वैल्यू आपको ये हो जाएगा 22/2 और a की वैल्यू दिया हुआ है 2 और प्लस ए एन की वैल्यू दिया हुआ है 149, तो ये कट करके 11, तो 11 को ये 151 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1661 इसका आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे S22 बराबर में हो गया 1661। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी थर्ड टर्म A3 दिया हुआ है, तीसरा पद 16 दिया हुआ है, सातवां पद और दूसरा कह रहा है सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 ज्यादा है, तो ये क्या हो गया a प्लस 2d इजकल टू 16 हो गया यहाँ से ये वाला। अब a7 a प्लस 6d होता है और बराबर में a प्लस 4d इसका फॉर्मूला हो गया प्लस 12। अब ये
ये सारा इधर ले आते हैं तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इजकल टू 12। तो ये कट गया, ये हो गया 2d, इसमें से ये गया तो 2d इजकल टू 12, तो d इजकल टू हो जाएगा 6। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अभी a का वैल्यू रखे, a प्लस 2d इजकल टू 16 दिया हुआ है, तो a प्लस 2 इंटू 6 बराबर में 16, तो a ये हो जाएगा 12, a बराबर में हो जाएगा 16 माइनस 12 इजकल टू 4। तो AP कह रहा निकालने के लिए, तो AP पहला पद तो हो गया आपको गिवन AP दिए गए AP जो होगा पहला पद 4, 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 में 6 और जोड़ेंगे तो 16, 16 में 6 और जोड़ेंगे तो 22, 22 में 6 28, इस तरह से ये AP हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ मंथ, यानी जो दिए गए तालिका में आपको जो रोगी जो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया उसका किसी महीने में उसका उम्र दिया हुआ है, और कह रहा है फाइंड द मोड ऑफ गिवन डाटा, इसका मोड ज्ञात करना है। तो मोड के लिए तो आपको कोई ज़्यादा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, जिसमें सबसे अधिक बारंबारता होती है, जिसकी सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी होती है, उसी को आप एफ मान लेते हैं, मतलब ये मान लेते हैं बहुलक वर्ग। ये हो जाएगा आपका मीडियन क्लास। चाहे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। इसकी फ्रीक्वेंसी है 6, फिर 11, फिर 21, फिर 23, फिर 14 और 5। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? इसकी है। तो ये हो गया मीडियन क्लास, यहीं पे आप मान सकते हैं। ये सॉरी मोड क्लास, मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग। तो ये हो गया आपको F1 सॉरी L, ये हो गया F1, और ये हो गया उससे पहले वाला F0, और ये अगला हो गया F2। यानी इसको हम मान लेंगे L, ये F1, F0 और F2, और H तो इसके बीच का डिफरेंस होता है। तो आइए बहुलक वर्ग, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक का फॉर्मूला जो होता है वो बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। सही से फिर से करते हैं, लिख लेते हैं F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ब्रैकेट बंद, फिर इसको H मल्टीप्लाई बाय H। तो हमारा बहुलक वर्ग में L हो गया 35 प्लस F1 23 दिया हुआ है, 23 माइनस 21, F0 21 दिया हुआ है, तो 23 दूनी 46 हो जाएगा, 46 माइनस 21 और माइनस 14, और इसको H जो अंतर आपको दिया हुआ है 10 का, तो ये हो जाएगा 35 प्लस यहाँ पे तो 2 बचा, और अपॉन में 4 1 5, और 4 1 ये 35 हो जाता है, ये 46, तो यानी 11, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 35 प्लस 20/11। तो 11 को 20 से करेंगे डिवाइड, तो आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाता है 1.81। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 35 में 1 जोड़ देंगे तो 36.81।
ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुलक जो होगा 36.8 लिखिए या 81 लिखिए, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे दिया हुआ है, कह रहा है ये 30वां क्वेश्चन है, ADPMR मीडियन, ये मीडियन दिया हुआ है, यानी इसका ये मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। तो कह रहा है जो कि ट्रायंगल ए पहले दिया हुआ है ABCPQR सिमिलर है, तो क्या होगा, हम हमें दिया हुआ है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल A बराबर में एंगल P, एंगल B बराबर में एंगल Q, इसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में ये दिया हुआ है, एंगल C बराबर में एंगल R, और साथ ही जो रेशियो होगा वो फिक्स रेशियो, मतलब ए बी अपॉन में PQ, फिर BC अपॉन में QR, BC अपॉन में QR, उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में यहाँ पे ले रहे हैं उसी ऑर्डर में दूसरे में भी लेंगे QR, और बराबर में AC अपॉन में PR, AC अपॉन में PR। अब यहाँ पे कह रहा है मीडियन है, तो मीडियन क्या होता है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होता है, यानी AD मीडियन है, तो क्या होगा, BD बराबर में BD बराबर में DC, और BD बराबर में क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो ये और ये बराबर है, तो इसका आधा हो जाएगा, ये हाफ ऑफ AC हो जाएगा। इसी प्रकार QM में भी होगा, QM बराबर में MR, तो QM जो होगा, QM बराबर में हो जाएगा हाफ ऑफ MR, हाफ ऑफ QR हो जाएगा। अब चलते हैं, देखिए हमें पहले AD कहाँ पे, ये है, और PM ये है, तो पहले हम इस ट्रायंगल की तुलना करते हैं। तो ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQ और M, यहाँ पे क्या देखते हैं, एंगल A बराबर में एंगल P है, और एंगल B बराबर में एंगल Q भी दिया हुआ, तो ए समरूपता से ये यहाँ पे हमने निकाला हुआ था, एंगल A बराबर में एंगल P और एंगल B बराबर में एंगल Q, तो ए समरूपता समरूपता से, सिमिलरिटी से ये हो जाएगा, और वैसे AB अपॉन में PQ बराबर में आपको दिया हुआ है BC अपॉन में पहले देखिए इसमें निकाल लेते हैं, BC अपॉन में PQ देखते हैं, BD अपॉन में QM देखते हैं क्या होता है। तो BD क्या है, BD आपको दिया हुआ हाफ ऑफ AC, और ये हाफ ऑफ QR, तो हाफ हाफ कट गया, तो BD अपॉन में QM बराबर में हो जाएगा AC अपॉन में QR। तो ये क्या हो गया, ये अपॉन में ये, और ये अपॉन में ये, और ये एंगल इसके बराबर है, तो यहाँ पे पहले भी ए समरूपता से हो रहा था, और अब कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड से भी हो रहा है, तो यानी ये दोनों ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ए बी डी जो होगा सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQM के बराबर में। तो
क्या हो जाएगा, CPCT से AB अपॉन में PQ बराबर में AD/में PM, AD/में PM, यानी ये भुजा सर्वांग सम हो मतलब सब सेम रेशियो में हो जाएगा। तो यही तो निकालना था, AD/में PQ बराबर में AB/में PQ बराबर में AD/में PM, यही निकालना था। तो ये हो गया बाय CPCT लिख सकते हैं, प्रूव्ड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको दिया हुआ है, इन गिवन फिगर PS/में SQ, यानी PS/में SQ और PT/में TR ये बराबर है, सेम रेशियो में है, और एंगल PST ये और ये दिया हुआ है बराबर है। तो ये कह रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल बताने के लिए। अब देखिए ये दिया हुआ है, वी हैव गिवन PS/में SQ बराबर में PT/में TR, यानी ये अपॉन ये बराबर में ये अपॉन में ये। तो हमें BPT थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है, यदि एक रेखा जो होता है, किसी रेखा त्रिभुज की जो दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली जो रेखा होती है वो अन्य भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ पे लिखे बाय कन्वर्स ऑफ BPT या थेल्स थ्योरम, जो होगा ST जो हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा QR के। तो जब ST QR के पैरेलल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ST QR के पैरेलल हो जाएगा तो एंगल ये बराबर में एंगल ये, तो एंगल S बराबर में एंगल Q हो जाएगा। अब एंगल Q एंगल S यानी ये P, यहाँ पे PST दिया हुआ है, PST जो हो जाएगा एंगल PQR के बराबर हो जाएगा। लेकिन आपको एंगल PST जो दिया हुआ है एंगल PRQ के बराबर दिया हुआ, PRQ के बराबर दिया हुआ है, PRQ के बराबर, ये हो जाएगा अपोजिट साइड्स ऑफ, सॉरी ये एंगल और ये एंगल ये समांतर हो गया, तो ये और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये गिवन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है, तो यानी क्या हो जाएगा, एंगल PRQ बराबर में एंगल PQR। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट साइड ये और इसके अपोजिट साइड ये, यानी एंगल मतलब PRQ यानी इसके सामने की भुजा ये PQ बराबर में हो जाएगा PR, ये हो जाएगा, लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये और ये भुजा बराबर हो गया, तो यानी ट्रायंगल PQR इज आइसोसेलेस। ट्रायंगल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, प्रूव दैट 1/sin A अंडर रूट 1/sin A अपॉन में 1 - sin A बराबर में ये, यानी अब देखिए LHS से हम चलते हैं, LHS
हमारे पास दिया हुआ है अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन में, सॉरी 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। अब इसको सेक ए यानी 1 बाय कॉस ए, और नीचे कॉस ए चाहिए तो 1 माइनस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये नीचे तक है रूट। तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, तो जब रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। तो ये हो जाएगा आपका सेक ए और ये हो जाएगा टेन ए। यही यहाँ पे प्रूफ करना था, सेक ए प्लस टेन ए। तो ये लिखेंगे RHS यानी प्रूव्ड। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।